Assalamualaikum viewers. As you know that we have started a series of lectures on second year organic chemistry, and in this aspect now we have started the chapter number 8 that is named as aliphatic hydrocarbon, and it is the second chapter of second year organic chemistry. इस चैप्टर के ऊपर इससे पहले हम 5 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो स्टडी किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो आर्टिकल हम स्टडी करेंगे दैट इज नेम्ड एज अल्कीन, और इस आर्टिकल के ऊपर भी हम इससे पहले 2 वीडियोस इसमें बन चुकी हैं जिसमें इसके जनरल मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके जो कुछ रिएक्शंस जो हैं उनको हमने स्टडी किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के दैट आर रिएक्शंस ऑफ अल्कीन एंड यूजेस ऑफ अल्कीन्स। सो इससे पहले वीडियो के अंदर कुछ रिएक्शन जो हैं वो अल्कीन्स के हमने स्टडी कर लिए थे, तो जो बाकी रिएक्शंस हैं वो आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ इसके जो यूजेस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। So let's start the today's video और देखते हैं कि which type of reactions can alkene give. So alkenes can undergo different type of reactions, for example addition reactions, oxidation reaction and polymerization. ये बात हमारी पिछली वीडियो के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो अल्कीन्स हैं वो 3 तरह की रिएक्शंस देती हैं। एक हो गया एडिशन रिएक्शन, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस कोई भी एक स्मॉल मॉलिक्यूल जब ऐड होता है तो दैट रिएक्शंस आर नेम्ड एज एडिशन रिएक्शन। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो रिएक्शंस अल्कीन्स देती हैं दैट आर ऑक्सीडेशन, और जो थर्ड वन है दैट इज पॉलीमराइजेशन। सो एडिशन रिएक्शंस जो है उनको डिटेल के अंदर हम इससे पहले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे वो होंगे ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं विद ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की जो बेस होती है वो 3 तरह से होती है। ऑक्सीडेशन मतलब नाम से पता चलता है कि ऑक्सीजन का इसमें जो है वो अमल दखल है। सो इसके जो 3 तरह हम इस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जो पहली डेफिनेशन इसकी होती है दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरी जो डेफिनेशन होती है दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ जो है वो उस कंपाउंड के ऊपर अगर हो जाएगी, फॉर एग्जांपल कोई एक कंपाउंड है उसके अंदर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो गया है तो हम उसको नाम देंगे ऑक्सीडेशन का। अगर वहाँ से हाइड्रोजन लीव कर गया है तो भी वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अगर उस कंपाउंड के या उस एलिमेंट के जो है वो लॉस हुआ है इन इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, सो वो भी ऑक्सीडेशन के जुमरे में ही आएगी। सो ये 3 तरह की जो बेसिस हैं ऑक्सीडेशन की, यानी इनमें से कोई भी एक चीज़ भी हो जाएगी तो उस रिएक्शन को हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एल्कीन किस तरह से कर सकती है, कौन कौन सी टाइप है इसकी। एल्कीन जो है वो डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन कर सकती है। पहली है हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी है हाइड्रोक्सिलेशन, तीसरी है कंबस्टन, और चौथी जो है दैट इज ओजोनोलाइसिस। सो ये 4 तरह के रिएक्शन जो है 4 वेज के अंदर हम कह सकते हैं कि एल्कीन्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकती है या अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इन चारों टाइप्स को जो है वो हम यहाँ पे अलग-अलग डीपली स्टडी करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नाम से ही पता चलता है कि ऑक्सीजन के एटम की जो है वो एडिशन करनी है हमने इन अ कंपाउंड। सो अल्कीन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन की जो एडिशन है अक्रॉस द डबल बॉन्ड उस वो होगी हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये किस तरह से होती है, अल्कीन को जब हम हीट करते हैं विद एयर और ऑक्सीजन और उसको पास करते हैं ओवर अ सिल्वर ऑक्साइड कैटालिस्ट, सो एट सम प्रेशर, तो जो ऑक्सीजन का एटम है वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाता है और वहाँ पे एक रिंग बनाता है 3 एटम्स की, जिसमें 2 कार्बन एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो इस रिंग को जो है वो हम नाम देते हैं एपॉक्साइड्स का। तो अल्कीन जो है जब हम उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर विद ऑक्सीजन और एयर सिल्वर ऑक्साइड कैटालिस्ट के ऊपर से पास करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं एपॉक्साइड्स के अंदर। So epoxides जो होते हैं that are very important substance that can be used as a starting material for different type of reactions. So ये है इसका रिएक्शन, ये है हमारे पास इथीन। इथीन के साथ जब ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो रिएक्ट करने के बाद वो उसको कन्वर्ट कर देगा एपॉक्साइड रिंग के अंदर। तो जो एपॉक्साइड रिंग है वो क्या होती है, हमारे पास 3 एटम्स की एक रिंग होती है जिसमें 2 कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो 3 एटम्स की जो रिंग होती है हमें पता है कि उसके अंदर एंगल स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा होता है और रिंग स्ट्रेन भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इस रिंग को बनाएंगे अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने की वजह से कोई भी
जो एडिंग मॉलिक्यूल है जब वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद ये उसको एक नए जो है वो कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देगी. सो दैट्स वाई जो एपॉक्साइड रिंग्स हैं दैट सर्व एज अ बेस्ट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस. सो ये हो गई हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन. हाइड्रोक्सिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, जो आइन है उसका एडिशन इज नेम्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन. सो इसमें होता क्या है कि जब एल्कीन्स को ट्रीट करते हैं विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज 1% अल्कलाइन KMnO4, जिसको हम दूसरे लफ्जों में बेयर्स रिएजेंट भी कह सकते हैं, एट अ लो टेम्परेचर, तो हाइड्रोक्सिलेशन वहाँ पे हो जाती है. और एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन जो हमारे पास कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, हमारे पास 1,2 डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स. जनरली हम उसको कह सकते हैं विसिनल ग्लाइकोल्स. जो हमने पिछले एपॉक्साइड के रिएक्शन में भी बात की थी कि एपॉक्साइड जो है वो सर्व करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन. तो एपॉक्साइड भी ग्लाइकोल की फॉर्मेशन में जो है वो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल प्रेजेंट होते हैं. तो इस रिएक्शन के अंदर जो पिंक कलर होता है पोटाशियम पर मैंगनेट का, वो डिस्चार्ज हो जाता है. सो इस रिएक्शन को भी हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन अ मॉलिक्यूल. जिस तरह से ब्रोमीन वाटर टेस्ट था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में भी क्या होता था कि ब्रोमीन का कलर जो है वो डिस्चार्ज होता था जब वो किसी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती थी. तो वही केस जो है वो यहाँ पे है, पोटाशियम पर मैंगनेट का जो पिंक कलर है वो भी डिस्चार्ज होता है जब वो रिएक्ट करती है किसी भी जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के साथ. तो ये दोनों रिएक्शंस जो है इनके जरिए हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो उसको चेक कर सकते हैं. ये है उसका रिएक्शन. इसमें क्या है कि हमारे पास ये एल्कीन है, जब ये रिएक्ट करेगी विद पोटाशियम पर मैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कोल्ड जो है यानी लो टेम्परेचर के ऊपर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी 1,2 ग्लाइकोल्स या विसिनल ग्लाइकोल्स के अंदर. सो ये जो एडिशन है ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन, इट इज नेम्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन. और इस प्रोसेस के अंदर चूंकि पोटाशियम परमैंगनेट की जो केमिस्ट्री है वो, उसकी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो वहाँ पे चेंज हुई है. सो चेंज होने की वजह से जो है उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है. कलर डिस्चार्ज हो जाएगा. दिस रिएक्शन विल सर्व एज अ टेस्ट टू चेक द अनसैचुरेशन इन अ मॉलिक्यूल. नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास दैट इज कंबस्शन. कंबस्शन का रिएक्शन जो है इसके ऊपर पहले भी हमने बात की थी कि कंबस्शन की जो एंड प्रोडक्ट होती है हमारे पास दैट इज ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और कंबस्शन होती कैसे है, जब भी हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो वो जो रिएक्शन होता है दैट इज नेम्ड एज कंबस्शन. और जिस चीज को बर्न कर रहे होंगे तो उस चीज की कंबस्शन जो है वो हम उसको कहेंगे. अगर अल्केन को कर रहे हैं तो कंबस्शन ऑफ अल्केन्स, अगर अल्कीन्स को कर रहे हैं तो कंबस्शन ऑफ अल्कीन्स. सो अल्कीन्स के केस में कैसे होती है कि जब हम अल्कीन्स को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विद अ फ्लेम, तो वो बर्न होती है विद अ ल्यूमिनस फ्लेम टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. जो इथीन होती है, स्पेसिफिकली इथीन जो है वो जब एयर और ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है तो वो बनाती है एक हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल या मिक्सचर जो है वो वहाँ पे जनरेट करती है. ये है इसकी इक्वेशन. इसमें क्या है कि ये है हमारे पास इथीन. इथीन जब रिएक्ट करेगी विद ऑक्सीजन, उसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट के अंदर. जो हीट यहाँ पे रिलीज हुई है दैट इज नेम्ड एज हीट ऑफ कंबस्शन. और ये हर कंपाउंड की जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जिसके जरिए हम उसको कंपाउंड्स को जो है वो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. मीथेन की एक स्पेसिफिक अमाउंट है, इथेन की, प्रोपेन की, इसी तरह से इथीन जो है, प्रोपीन जो है, इन सब की भी एक स्पेसिफिक हीट ऑफ कंबस्शन होती है पर मोल. सो ये हो गई कंबस्शन. नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास दैट इज ओजोनोलाइसिस. ओजोनोलाइसिस क्या है, सबसे पहले इस वर्ड पे गौर करना है हमने. ओजोनोलाइसिस, ये दो वर्ड हैं, ओजोनो और लाइसिस. ओजोनो मतलब ओजोन, जो कि एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की. O3 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है. और लाइसिस मीन ब्रेकअप. सो ब्रेकअप ड्यू टू द ओजोन इज नेम्ड एज ओजोनोलाइसिस. इसमें क्या होता है कि ये ओजोन की वजह से जो है जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं इस रिएक्शन के अंदर. सो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन इज नेम्ड एज ओजोनोलाइसिस. ओजोन जो है, जो कि हमारे पास एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, वो हाईली रिएक्टिव होती है. जब वो रिएक्ट करती है विद एल्कीन तो वो बनाती है एक अनस्टेबल मोलोजोनाइड. मोलोजोनाइड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबिलिटी की वजह से वो स्पॉन्टेनियसली जो है वो क्या करता है, रीअरेंज हो जाता है और फॉर्म करता है एक ओजोनाइड. ये है हमारे पास एक अल्कीन. अल्कीन जब ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी तो उसी वे में जिस तरह से ऑक्सीजन एटम ने अल्कीन के साथ रिएक्ट करने के बाद एक रिंग बनाई थी,
सो उसी तरह से ओजोन ने भी उसके साथ रिएक्ट करके एक रिंग बनाई है जिसको हमने नाम दिया है मोलोजोनाइड का। मोलोजोनाइड क्योंकि एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो अनस्टेबल होने की वजह से ये फॉरन जो है वो रीअरेंजमेंट में जाएगा और रीअरेंज होकर खुद कन्वर्ट हो जाएगा ओजोनाइड के अंदर। सो ये जो ओजोनाइड है वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट कर, जो मॉलिक्यूल है हमारे पास एल्कीन का, उसको ये कन्वर्ट कर देता है इन अ फॉर्मल्डिहाइड या कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर, और जो खुद कन्वर्ट हो जाता है इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करती है तो जिंक के साथ रिएक्ट करने के बाद जिंक ऑक्साइड और वाटर जो है वो वहाँ पे दोबारा से जनरेट हो जाता है। सो ये है इसका ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस के रिएक्शन को जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, उसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या है हमारे पास, वो ये है कि जिस भी मॉलिक्यूल को ओजोन के साथ रिएक्ट करवा रहे होते हैं उसमें क्या करना है हमने कि उसका ये जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना है और इसकी जगह पे ऑक्सीजन को जो है वो अटैच कर देना है। तो इस तरह से हम जो इसकी प्रोडक्ट है वो बड़ी जल्दी से विदाउट इट्स मैकेनिज्म को समझे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब इस डबल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और उसकी जगह पे दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो दोनों दोनों कार्बन सी ये कन्वर्ट हो जाएंगी इन अ कार्बोनाइल ग्रुप, और वो जो मॉलिक्यूल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर, जिस तरह से ये यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। सो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन के रिएक्शन, जिसमें हमने 4 तरह की ऑक्सीडेशन यहाँ पे डिस्कस की है। एक है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनती थी दैट इज एपॉक्साइड, और दूसरी हमारे पास थी हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती थी वो क्या थी, ग्लाइकोल से। और तीसरी जो थी वो कंबस्टन थी, जिसकी फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और जो चौथी और आखिरी टाइप की ऑक्सीडेशन यहाँ पे हमने डिस्कस की है दैट इज ओजोनोलाइसिस, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ब्रेकेज है ड्यू टू ओजोन मॉलिक्यूल। तो जब वो ओजोन मॉलिक्यूल की वजह से ब्रेकअप होंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर। सो ये हो गई ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कीन्स का मेन रिएक्शन दैट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन नाम से ही जाहिर है कि पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते करते एक लंबा मॉलिक्यूल जो है वो वहाँ पे जनरेट करते हैं, तो दैट इज नेम्ड एज पॉलीमराइजेशन। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं मोनोमर का, और जो लार्ज मॉलिक्यूल वहाँ पे बनता है दैट इज नेम्ड एज पॉलीमर। सो अल्कीन्स के केस में कैसे होती है कि जब हम इथीन को हीट करते हैं एट 400 डिग्री सेल्सियस एंड 100 atm प्रेशर के ऊपर, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो पॉलीमराइज होता है टू गिव पॉलीथीन और पॉलीइथाइलिन। ये है उसका रिएक्शन। इसके अंदर जब इसमें हम देख सकते हैं कि ये n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये पॉलीमराइज होंगे तो पॉलीमराइज होने के बाद ये उसका एक मोनोमर बनेगा, और n जो है वो उसकी मोनोमर्स की तादाद को यहाँ पे शो कर रहा है। सो इस तरह से n की जितनी भी वैल्यू होगी उतना ही लंबा वो पॉलीमर वहाँ पे जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल 100 होगी तो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन होंगे, अगर 200 है, 300 है, तो उसी तरह से उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। इथीन पॉलीथीन जो ये यहाँ पे हमारे पास ये पॉलीथीन बना है, इसकी क्वालिटी को जो है वो इनहेंस करने के लिए अगर हम इस रिएक्शन को एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के अंदर अगर इस रिएक्शन को करेंगे तो जो इसकी क्वालिटी ऑफ पॉलीथीन है वो बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। सो ये थे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। जो हमारे पास दो रिएक्शंस रहते थे दो टाइप्स के, यानी ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन, वो यहाँ पे ख़त्म हो गए। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास यूजेस ऑफ इथीन। इथीन के जो यूजेस हैं वो क्या क्या हैं, यानी किस किस मकसद के लिए जो है वो इथीन को हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूज है दैट इज टू मैन्युफैक्चर पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट कैन बी यूज टू फॉर मेकिंग टॉयज और केबल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर प्लास्टिक आइटम्स। दूसरा इसका जो यूज है फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इथीन जो होती है वो प्रेजेंट होती है इन प्लांट्स एज अ हार्मोन, और इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इन प्लांट्स टू राइपन द फ्रूट्स। और ये जैसे जैसे इथीन की वैल्यू जो है वो फ्रूट के अंदर बढ़ेगी तो वैसे वैसे जो है वो उसकी राइपनिंग जो है वो जल्दी होती जाएगी। जो तीसरा इसका यूज है वो क्या है, एज अ जनरल एनेस्थेटिक, यानी इसको हम एज अ एनेस्थीसिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो कंट्रोल्ड अनकॉन्शियसनेस की जो सिचुएशन है वो हम इथीन को यूज करते हुए वहां पे ला सकते हैं। जो नेक्स्ट यूज है इसका दैट इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस क्या है, एक केमिकल था जो कि यूज किया गया था इन वर्ल्ड वार 1। ये जो केमिकल है इसको नाम देते हैं मस्टर्ड गैस का ड्यू टू इट्स ऑर्डर, और ये एक्चुअली एक गैस नहीं होती बल्कि ये एक हाई बॉइलिंग जो है वो
लिक्विड होता है, जब इसको टिनी ड्रॉपलेट्स में जो है वो डिस्पर्स करते हैं तो वो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ब्लिस्टर्स जो हैं उनको कॉज करता है। जो आखिरी यूज़ है इसका वो क्या है कि एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल्स। फॉर एग्जांपल इसकी वजह से हम पॉलीथीन को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्लाइकोज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इथाइल हेलाइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल्स को, और डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस जो है वो इससे हम करवा सकते हैं दैट कैन प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स। जो ग्लाइकोज होते हैं हमारे पास दैट आर वेरी गुड एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स, सो इनको हम एज अ एंटी फ्रीजिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिफरेंट जो है वो रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स को डिस्कस किया और साथ ही साथ जो है वो डिफरेंट यूजेस ऑफ एल्कीन्स को जो है वो हमने स्टडी किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Go and hit the subscribe button along with the bell icon so that you can receive the notification of my videos regularly.